एक आपका होगा CBT 1, फिर आपका होने वाला है CBT 2। 50 मार्क्स में 45 आराम से लेके आया जा सकता है, क्योंकि SSC JEE का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अब जनरल इंजीनियरिंग में अगर आप सिविल से हो तो सिविल का पूरा सिलेबस आता है, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का आता है, एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अगर आपसे कराने की कोशिश करी जा रही है तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे। 90% ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, 10% ऑफ द क्वेश्चंस सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जो विदाउट कैलकुलेटर आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप CBT 1 वाला एग्जाम, इसका जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर लोगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द CBT 2 एग्जाम। अगर हम यहाँ पर SSC JEE पैटर्न की बात करें तो देखो ज़रा, एक आपका होगा CBT 1, फिर आपका होने वाला है CBT 2। तो CBT 1 को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, पेपर 1। CBT 1 को यहाँ पर मैंने पेपर 1 लिख दिया है, दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। CBT 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाता है। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन आपका होता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो थोड़े सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, 50 मार्क्स में 45 आराम से लेके आया जा सकता है, क्योंकि SSC JEE का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अगर आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, डेफिनेशंस को, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को ध्यान रखते हो, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हो, तो आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 50 देखने को मिलते हैं। देन जनरल इंजीनियरिंग, अब जनरल इंजीनियरिंग में अगर आप सिविल से हो तो सिविल का पूरा सिलेबस आता है, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का आता है, एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और 100 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलता है। तो सिंपल आप समझ सकते हो कि आपसे CBT 1 में 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, CBT 1 में आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें टाइम आपको कितना देखने को मिलेगा, 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि क्वेश्चन आपसे टफ नहीं पूछे जाएंगे। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अगर आपसे कराने की कोशिश करी जा रही है तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे। 90% ऑफ द क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, 10% ऑफ द क्वेश्चंस सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जो विदाउट कैलकुलेटर आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 25% आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। जब आप CBT 1 वाला एग्जाम, इसका जो कट ऑफ है उसको आप क्लियर कर लोगे, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द CBT 2 एग्जाम। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो जो पेपर 2 मैंने लिखा है ये आपका क्या है, CBT 2। ठीक है, ये आपका क्या है, CBT 2 है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये प्योरली टेक्निकल है, इसमें कोई भी नॉन टेक आपसे नहीं पूछा जाता है। 300 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, 2 आवर्स आपको देखने को मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप सिविल में हो तो सिविल के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो तो आपसे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सिलेबस। तो सिलेबस के लिए अगर आप SSC JEE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो सिलेबस को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके रखा है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देती हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर चीज़ें देखने को मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की पेपर 1 में, मतलब CBT 1 में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स। The test may include questions on analogies, similarities, differences, फिर यहाँ पर स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। मतलब इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ना, और इसमें आप देख सकते हो कि कुछ भी ऐसा सिलेबस नहीं है जिसके बारे में आपने सुना ना हो। रीजनिंग में आपको मोर और लेस यही सिलेबस ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस हो गए। तो ये आपका सिलेबस हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, देखिए जरा।
यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपकी हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो न्यू लेटेस्ट रिसर्च होती रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस of the environment around him and its application to society. Question will also be designed to test the knowledge of current events. तो क्लियरली लिखा है यहाँ पर आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी आपका जीएस वाला जो पूरा पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ये सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि ये CBT 1 में पूछा जाएगा तो 50 मार्क्स इसके फिक्स्ड है एंड 50 मार्क्स आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के फिक्स्ड है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का ये नॉन टेक्निकल पोर्शन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल पोर्शन, जो आपसे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, तभी टोटल कितना बनेगा, 200 बनेगा। तो इसमें आप सिविल का सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पर आपका सिविल का सिलेबस दिया हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, वैल्यूएशन हो गया, सर्वे हो गया, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक्स में आपका पूरा आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गया एंड हाइड्रोलिक मशीन भी आ गया, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट हो गया, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, AC फंडामेंटल हो गया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपका हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स आपका हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस किसका हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो पूरा सिलेबस, जैसे कि आपका टॉम होता है, MD होता है, लाइक मशीन डिजाइन हो गया, ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, सॉम हो गया, देन आपका ये पूरा पोर्शन किसका दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल, पूरा IC इंजन का सिलेबस है। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, RAC और पावर प्लांट का आपका पूरा सिलेबस हो गया। देन आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उससे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, ओके। देन पेपर 2 की अगर हम बात करें तो सेम काइंड ऑफ सिलेबस है, बस थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दिया गया है। तो पूरा सिविल का सिलेबस, पूरा मैकेनिकल का सिलेबस, पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा फॉर द CBT 1 एज वेल एज फॉर द CBT 2 एग्जाम। CBT 1 में थोड़े इजी लेवल पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड सेम सिलेबस से, सेम टेक्निकल सिलेबस से CBT 2 में आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए कुछ भी इजी एंड टफ नहीं होने वाला, आप सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब देखो जरा, टफ क्वेश्चन कहने के बाद भी वो क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम्स हैं, लाइक ESE प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए या गेट के क्वेश्चंस हो गए या A लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके कंपैरिजन में फिर भी CBT 2 में क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो CBT 1 के कंपैरिजन में टफ है, बट अदर एग्जाम से कंपेयर करोगे तो स्टिल आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है।